गाड़ी किनारे लगाओ। हाँ सॉरी मैम। अरे यार, ईशू ने फाइल फिर नहीं दिया मुझे। अरे मेरा फोन कहाँ गया? तुमने मेरा फोन चोरी किया। फोन निकालो मेरा। फोन? आपका फोन चोरी क्यों करूंगा मैं? सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो और चोरी कर रहे हो। फोन निकालो मेरा। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई फोन चोरी नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी तुम्हारे मैनेजर से कंप्लेंट करती हूँ। इससे अच्छा है तो मेरा फोन निकाल दो। प्लीज मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं बस यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं फोन नहीं चोरी करता मैम, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा फोन निकालो। और ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की ना, अभी कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस को। अगर अपनी नौकरी की भलाई चाहते हो तो चुपचाप मेरा फोन निकाल करके मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारी कंप्लेंट ना करूं। कोई फोन चोरी नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। अगर आप मुझे नौकरी से निकलवा देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे बूढ़े माँ बाप है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जो तुम सारी कहानियां मुझे सुना रहे हो, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, ये सारी बात तुम्हारी जायज है, लेकिन ये सारी चीजें तब जायज होती अगर तुम चोरी ना कर रहे होते। तुमने चोरी की है और एक चोर के लिए ना ये सारी बातें शोभा नहीं देती। इतनी अच्छी सोसाइटी में काम करते हो, सैलरी भी ठीक ठाक है, उसके बाद भी तुम चोरी कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग ही गांव से शहर आते हैं, फिर उन्हीं गांव वालों को बदनाम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके वो चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, इस तरीके के क्राइम करते हैं, शहरों को अनसेफ बनाते हैं। हमारे जैसे सिंगल वुमेन बाहर निकलने से डरती हैं। और इसी जेब में रखा है ना फोन। फोन निकालो। नहीं मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप चाहे पूरी सोसाइटी में कहीं भी पूछ लीजिए, मैं यहाँ 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, और मैनेजर से आप पूछ लीजिए, मैंने यहाँ से एक तिनका तक नहीं चुराया है, तो आपका फोन क्यों चुराऊंगा? और रही बात मैडम अपने जेब में आपका फोन रखने की, तो ये देखिए, ये हमारा फोन है, छोटा सा टूटा हुआ। हम आपका बड़ा फोन क्यों चुराएंगे? और आपने बिना कुछ सोचे समझे हमको थप्पड़ भी मार दिया। आज तक किसी भी सोसाइटी में हमसे इस तरह से बातें नहीं की, हमको ना ऐसा बदतमीजी से मारा है। और रही बात, अब हमारा दोनों जेब चेक कर लीजिए, ये देखिए दोनों खाली है, और आप कह रही थी हम आपका फोन चुराए। मैडम जी किसी से पूछ लीजिए, हम ऐसा गलत काम नहीं करते, ईमानदारी से नौकरी करते हैं। सैलरी कम है पर फिर भी हमारा घर चल जाता है इससे। लेकिन आपने हमको बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। चोरी कभी नहीं की है मैडम जी, जो भी खाते ईमानदारी से खाते, इसी तनख्वाह में जो है घर को भी देते हैं, अपने माँ बाप का इलाज भी करवाते हैं, पर ये सब गलत काम नहीं करते हम। कहानी तो तुम लोग बहुत अच्छी बनाते हो। मुझे ऐसा लगता है ना, तुम्हारा झोला कहाँ है? झोला दिखाओ, उसी में डाला होगा ना तुमने फोन। मैडम झोला तो हमारा ऑफिस में जमा हो जाता है, और ऑफिस तो 500 मीटर दूर है। इतनी जल्दी तुम तो वहां नहीं जा सकते। कोई और सिक्योरिटी गार्ड मिला है ना? किसी और को तुमने दिया है ना फोन? कौन है? किसको दिया था फोन? क्या बोल रही मैडम आप? हम चोरी काहे करेंगे? दूसरे को काहे फोन आपका पकड़ाएंगे? विश्वास कीजिए मैडम, हम दिल से बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। एक काम करो, मेरा फोन तो तुमने चुरा ही लिया है, तुम अपने फोन से मैनेजर को फोन करो, उनको यहाँ पे बुलाओ, अब वही ये मैटर सॉल्व करेंगे। नहीं मैडम जी मैनेजर को मत बुलाइए। अगर वो यहाँ आएंगे और सब जानेंगे तुमको नौकरी से निकलवा देंगे। अब चुपचाप तुम मैनेजर को बुला रहे हो, या मैं पूरी सोसाइटी में चिल्ला चिल्ला करके लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। नहीं मैडम जी, सोसाइटी में किसी को मत बुलाइएगा, हमको दिक्कत हो जाएगी मैडम जी। तुमने चोरी किया है ना, इसलिए तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तुम्हारे मैनेजर को मैं खुद ही बुला लूंगी। हेलो, हाँ मैनेजर साहब, आप एल ब्लॉक में आ जाइए। आपके सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा फोन चुराया है और अब मान भी नहीं रहा है। जल्दी आइए अभी। मैडम जी अब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ, आपके सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा फोन चोरी किया है और अब मान भी नहीं रहा है कि इसने फोन चुराया है मेरा। नहीं साहब, मैडम को गलतफहमी हुई है। मैडम ये तो कह रहा है कि इसने कोई फोन नहीं चुराया है। ये तो यही बोलेगा ही। कौन सा चोर है जो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने फोन चुराया है? अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं फोन क्यों चुराऊंगा? ये देखिए, आपको यकीन ना हो तो मेरी जेब चेक कर लीजिए। पिछले 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, कोई भी कंप्लेन नहीं। आप तो जानते हो साहब मुझे। मैम इसने आपका कोई फोन नहीं चुराया, और मैम मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, 5 सालों से यहाँ नौकरी करता है। इस सोसाइटी में आज तक तो इसके बारे में किसी ने कंप्लेन नहीं की। आप पहली बार कंप्लेन कर रही हो। मैम अगर ये चोर होता या आज तक उसने कोई भी गलत काम की होती तो
कोई ना कोई तो कम से कम यहाँ पे आके एक बार कंप्लेन जरूर करता है इसके बारे में। आज तक कभी हमने इसके बारे में कुछ सुना नहीं। अब यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। अगर किसी ने आज तक कोई चोरी नहीं की तो ये कहाँ लिखा है कि वो आज चुरा नहीं सकता। इसने आज मेरा फोन चोरी किया है। माना कि आज तक इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं आई, ये बहुत अच्छे से रहा होगा, लेकिन हो सकता है आज इसको कोई जरूरत आन पड़ी हो, इसको अचानक से पैसे चाहिए हो, इसने मेरा फोन चुरा लिया हो। सोच रहा होगा फोन बेच करके पैसे आ जाएंगे। देखिए, अगर किसी ने कोई काम कभी नहीं किया है उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आज भी नहीं कर सकता। और मुझे पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने मेरा फोन चुराया है और यहीं आसपास कहीं छुपा दिया होगा। तो एक काम करिए, आप इससे कहिए कि ये मेरा फोन ढूंढे, मुझे वापस कर दे, मैं इसे माफ कर दूंगी, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी अगर आप भी मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो। इतना आप बोल रहे हैं तो एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ। अब मैम जैसा आप बोल रही हैं, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा तो एक बार सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर लेता हूँ और एक बार इससे फिर से पूछ के देख लेता हूँ मैम ये क्या कह रहा है। क्यों, तूने फोन चुराया मैम का? नहीं साहब, अब आप भी मुझ पे शक करेंगे। मैं मैडम को फोन क्यों चुराऊंगा? पिछले 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ, आप भी जानते हो। आपको तो विश्वास होना चाहिए मेरे ऊपर। उस पर चोरी का इल्जाम लग गया जबकि मैंने चोरी तक नहीं किया। आप चलिए, आप सीसीटीवी जाके चेक करवा दीजिए मैडम जी को, अभी चोरी नहीं किया है। मैम जैसा ये कह रहा है मुझे तो लग रहा है मैम इसके पास फोन नहीं है। और अगर अभी भी आपको शक है तो चल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। चलिए साहब, मैडम को दिखा दीजिए सीसीटीवी। ये लीजिए मैम, आपको फोन घर पे छूट गया था और बहुत देर से किचन में टी बज रहा था, हम सोचे कि आपको दे आए फोन। देखा मैडम, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी और मैं आपसे लाख बार कहता था कि मैं चोरी नहीं किया हूँ, चोरी नहीं किया, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। बिना सोचे समझे मुझे थप्पड़ भी मारा। अब क्या बोलेंगी मैडम? बिना कुछ सोचे समझे आपने इसको थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। मैम कोई भी इंसान ना छोटा बड़ा नहीं होता, हर इंसान की अपनी इज्जत होती है। और आपने इसको तमाशा मार दिया सबके सामने। वो इतनी देर से आपसे कह रहा था कि उसने चोरी नहीं की, आपने माना नहीं। अब तो केस मैडम आपके ऊपर बनता है, इसके ऊपर नहीं। अब तक आप बोल रही थी कि इसने चोरी की, इसने चोरी की। आपने उसे कितना भला बुरा बोला, लेकिन वो एक शब्द भी आपको उलट के जवाब नहीं दिया। मैडम आपके ऊपर ना डिफेमेशन का केस होना चाहिए। नहीं भैया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप ये डिफेमेशन केस मत लगाइएगा मेरे ऊपर। मैं इनसे भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने इनके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात की। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर मैंने इनके ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि बहुत गलत है। बिना किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत के इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आई एम सॉरी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन करनी है, वही आपके लिए सही होगा, तो आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं मैडम, आपकी तरह बहुत अमीर नहीं हूँ, कम कमाता हूँ, कम खाता हूँ, पर अपनी नौकरी ईमानदारी से करता हूँ। मुझे जानते, पिछले 5 साल से अपनी नौकरी यहाँ ईमानदारी से कर रहा हूँ। एक भी कोई कंप्लेन नहीं चोरी और ऐसी कोई काम की। लेकिन आप लोग तो ना सोचे समझे किसी भी बात का फैसला कर लेते तुरंत ऐसे ही, और इसीलिए आपने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, मुझे थप्पड़ मार दिया। ठीक है मैडम, जब इसने आपको माफ कर दिया तो फिर मैं क्या बोलूँगा। ठीक है मैडम, आप जाइए और तू अपना काम ऐसे ही लगन और मेहनत से किया कर, ठीक है ना? चल तू अपना काम कर, मैं चलता हूँ। मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैडम, आप जाइए। चलो यीशु।